अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंट्रोल वाल, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके साथ साथ NFPA 20 में कंट्रोल वाल की इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस के बारे में जो शेड्यूल बताया गया है उसकी तफसीलन एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको कंट्रोल वाल जो फायर फाइटिंग सिस्टम में, वाटर बेस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम में इस्तेमाल होता है, तो उसकी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि कंट्रोल वाल क्या होता है। कंट्रोल वाल जैसे भी कोई भी फ्लूइड होता है, यहाँ पर देखें एक पाइप के अंदर गैस मूव हो रहा है और दूसरे के अंदर एयर मूव हो रही है, इन दोनों का मिक्सचर हो रहा है। तो इन दोनों का मिक्सचर कितना होना चाहिए, कितनी परसेंटेज होना चाहिए, वो मिक्स करने के लिए कंट्रोल वाल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर देखिए ये टैंक के पंप पे और लेवल स्विच लगा हुआ है, तो वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर फ्लो कितना होना चाहिए, तो वो इसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। इसी तरह मैंने HVAC में 2 वे वाल दिखाया था कि जो हमारा कॉयल होता है HV या फैन कॉयल यूनिट का, तो उसमें वाटर की फ़्लो होती है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए कितना फ़्लो होना चाहिए, वो यूज़ होता है कंट्रोल वाल। इसी तरह HVAC में 3 वे वाल भी यूज़ होता है HV या फैन कॉयल यूनिट में। कुछ फ्लो हमारा वाटर जो है कॉइल में जा रहा होता है, कुछ बाईपास हो जाता है। तो वाटर का फ्लो जो भी हो रहा होता है, या वाटर या गैस या कोई भी लिक्विड हो या कोई भी सोर्स हो जिसकी भी फ्लो हो, तो उसको हमें रेगुलेट करना है, मॉड्यूलेट करना है या उसको ऑन या ऑफ करना है। तो इसके लिए कंट्रोलिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम कंट्रोल वाल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वाल कौन से किस्म के होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल होते हैं और दूसरे मैकेनिकल ऑपरेटेड कंट्रोल वाल होते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल आपने देखे होंगे, तो इस तरह के उसमें ये एक्चुएटर और वाल लगे होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर होते हैं। जैसे कोई भी टेम्परेचर सेंस करते हुए ये ऑपरेट हो रहा होता है, तो इसके साथ एक कंट्रोलर लगा होता है या PLC लगी होती है या मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोलर लगे होते हैं। तो वो सेंस करते हुए टेम्परेचर सेंस किया तो फिर ये एक्चुएट होगा, या टेम्परेचर के अलावा प्रेशर सेंस करते हुए होगा, या कोई वाटर का फ़्लो है वो सेंस करते होगा, या एयर का फ़्लो वो सेंस करते होगा। तो मुख्तलिफ़ नौइयत के ये कंट्रोल वाल होते हैं और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन पे यूज़ होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल जिसमें कंट्रोलर लगा होता है या पैनल लगा होता है या PLC लगा होता है, उससे सिग्नल मिलते हैं और फिर ये इसका एक्चुएटर एक्चुएट होता है और फ्लो इसमें जो भी लिक्विड की है वो कंट्रोल होती है। और दूसरे होते हैं मैकेनिकल ऑपरेटेड। मैकेनिकल ऑपरेटेड इस तरह से, जैसे हम मैकेनिकली ये फायर फाइटिंग सिस्टम में आपने देखे होंगे ये सुपरवाइजरी कंट्रोल वाल आपने इसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल वाल, ये वाल जो है ऑटोमेटिक ये बंद या खुलता नहीं है, तो इसको मैन्युअली हैंड से हमें बंद करना होता है। साइड में जो इंडिकेशन दी होती है मैकेनिकल या फिज़िकली देखकर इसको पता चलता है ये बंद है या खुला हुआ। और दूसरे ये इलेक्ट्रिकल वायर जो है BMS या कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्ट होती है, तो वहाँ पर स्टेटस आता है तो वाल ये बंद है या खुला हुआ। तो हमने किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच के सोर्स से या फिज़िकली देखकर हमें पता चला तो ये वाल बंद है या खुला हुआ है, तो फिर हमें जो भी हमें इसकी कंट्रोलिंग करवानी है, इस वाल को बंद करना है तो इसको बंद करेंगे मैन्युअली, और खोलना हो तो खोलेंगे। इसी तरह ये भी हमारा OSY वाल होता है, इसी तरह सेम ही फंक्शन होता है। और ये दूसरा हमारा ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल या प्रेशर रिड्यूसिंग वाल ये भी होता है, तो ये प्रेशर को सेंस करते हुए ये ऑटोमेटिक ये बंद भी होगा खुलेगा। तो इस तरह की जो ये वाल होते हैं ये मैनुअल ऑपरेटेड कंट्रोल वाल भी कहलाते हैं या मैकेनिकल ऑपरेटेड कंट्रोल वाल भी कहलाते हैं। और इस तरह के जो वाल होते हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल कहलाते हैं। उसके अलावा दोस्तों कंट्रोल वाल कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है, 2 चीज़ों का होता है। एक होता है एक्चुएटर और दूसरा वाल होता है। जैसे यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर इसमें लगा हुआ है और ये इसके साथ ये वाल लगा हुआ है। और दूसरा ये इसके अलावा देखिए ये न्यूमेटिक एक्चुएटर है, उसका वाल न्यूमेटिक का मतलब है ये एयर के ज़रिए से कंट्रोल होगा, इलेक्ट्रिकल का मतलब है इलेक्ट्रिकल सोर्स से कंट्रोल होगा। इसका अलावा हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, हाइड्रोलिक सोर्स से, जैसे हमारी लिफ्टें होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है या पिस्टन्स होते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल, इस तरह की ये हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग के साथ ये वाल खुलते हैं या बंद होते हैं। और इसके अलावा ये मैकेनिकल एक्चुएटर इस तरह से होता है, तो वो मैन्युअली आप इसको वाल को खोलें और इसमें गियर बॉक्स लगा होता है, इस मैन्युअली खोलेंगे तो मैकेनिकल सोर्स की मदद से ये एक्चुएट होगा। इसके अलावा जैसे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल या प्रेशर कंट्रोल वाल दिखाया, जब प्रेशर
सोर्स को सेंस करते हुए, चेक करते हुए ऑटोमेटिक ये खुलता बंद है, वो मैकेनिकल सोर्स उसमें यूज़ होता है। तो वो सोर्स अंदर इसमें डायफ्राम उसमें लगा होता है या स्प्रिंग लगे होते हैं। तो इस तरह के इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर भी होते हैं, न्यूमेटिक एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर और मैकेनिकल एक्चुएटर, इनकी मदद से ये होता है। मगर फायर फाइटिंग में ज़्यादातर मैकेनिकल एक्चुएटर वाले हमारे कंट्रोल वाल्व यूज़ होते हैं। उसके अलावा दोस्तों कंट्रोल वाल में जो मोशन होती है दो किस्म की होती है। एक तो जैसे ये ऊपर नीचे वाल मूव होगा तो वो गेट वाल भी होता है, इसके अलावा ग्लो वाल भी होते हैं। दूसरे वाल होते हैं उसका पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव होगा, तो इस मोशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं। और उसके अलावा जो ये रोटरी मोशन वाला होता है, जैसे बटरफ्लाई वाल होते हैं, इसका जो अंदर गेट होता है वो मूव होता है, तो वो रोटरी मोशन के ज़रिए से माना वो बिल्कुल यूँ सीधा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो इसका मतलब खुला हुआ है, और इसको गेट को बंद कर देगा तो फिर फ्लूइड बंद हो जाएगा। तो इसकी रोटरी मोशन होती है और इसकी लीनियर मोशन होती है। इन दो मोशन के ज़रिए से हमारे ऑटोमेटिक कंट्रोल वाल या मैनुअल मैकेनिकल कंट्रोल वाल ये ऑपरेट होते हैं या कंट्रोल होते हैं। उसके बाद आते हैं हम कंट्रोल वाल इंस्पेक्शन। दोस्तों अगर NFPA की क्लास 25 और एडिशन 2017 देखेंगे, इसमें ये बताया गया है कि ऑल वाल शैल बी इंस्पेक्टेड वीकली। तो जो फायर फाइटिंग में जो कंट्रोल वाल यूज़ होते हैं या दूसरे के अलावा दूसरे जो भी वाल हैं, तो उनकी इंस्पेक्शन आपको कितना कब करनी है, तो वह इंस्पेक्शन उसकी जो वीकली आपको करनी है। NFPA में 25 में ये क्लासेस में बताया गया है। और ये सील्ड होते हैं। सील्ड का मतलब क्या होता है? सील्ड वाल वो होते हैं जैसे कोई भी वाल लगा हुआ है उसमें ये टैगिंग लगी हुई है, मार्किंग लगी हुई है, या हम उसको देखकर या पता चलेगा तो भाई ये वाल जो खुला हुआ है, सील लगी हुई है या उस बंद है, तो उसमें से कोई भी अथोराइज पर्सन है, कोई भी शख्स है अथोराइज जो फायर फाइटिंग से रिलेटेड है, वही इसको खोलेगा या बंद करेगा। आम बंदे को इजाज़त नहीं है, इस तरह की इसकी सील लगी होती है। वाल को आपको चेक करना है, जो उसके स्विचेस लगे हुए हैं या टैगिंग लगे हुए हैं, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो उसकी हमें कंट्रोलिंग इस तरह से हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ वो फायर के लोग हैं या रिलीवेंट पर्सन है वो इसके कर सकते हैं, बाकी दूसरे कर नहीं सकते। जो अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो फायर प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई दूसरा छेड़छाड़ करेगा तो फिर मसला हो सकता है। तो फिज़िकली आपको जाकर उसकी टैगिंग देखें, वो टैगिंग किसी ने रिमूव तो नहीं कर दिए, किसी ने हटा तो नहीं दिए। तो इस तरह की आपको इंस्पेक्शन जाकर करनी है। कंट्रोल वाल को वो सील होना चाहिए, सील लगी हुई है, तो इस तरह की वो इसकी इंस्पेक्शन करनी है। वो हर हफ्ते कंट्रोल वाल हैं या दूसरे सारे वाल हैं, उनको आपको देखना है। उसके अलावा कंट्रोल वाल की इंस्पेक्शन जो हम करते हैं तो वो कंट्रोल वाल लॉक या सुपरवाइज होते हैं। तो लॉक या सुपरवाइज कंट्रोल वाल है, उसकी मंथली हमें इंस्पेक्शन करनी है। लॉक और सुपरवाइजर कंट्रोल वाल कौन से होते हैं? जैसे NFPA 25 उसका एडिशन 2017 उसकी क्लास है 13.3.2.11। इसमें यह बताया गया जो वाल वो सिक्योर हो विथ लॉक के साथ या सुपरवाइजर हो। तो जो वाल हमारे लॉक होते हैं या सुपरवाइज होते हैं तो उनको आपकी मंथली इंस्पेक्शन करनी है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तो लॉक सुपरवाइजर वाल कौन से होते हैं? वो वाल जो लॉक हों, स्पेशली लॉक हों, या हमें देखकर पता चले जैसे ये वाल है आपकी लॉक उसमें लगा हुआ है या उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जैसे इस तरह का वाल होता है तो ये इसका स्पेंडल है तो अंदर है, तो इसका मतलब है ये वाल बंद हुआ है, और इसका स्पेंडल बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब है तो वाल खुला हुआ है और इसको प्रॉपरली ये लॉक भी किया गया है। तो इस तरह के उसमें वालों में लॉकिंग लगी होती है या इस तरह के फिज़िकल भी चेक किए जा सकते हैं। तो लॉकिंग वाले वाल हैं तो आपने उसको लगाया हुआ है तो वो मंथली आप चेक करेंगे। जिसमें लॉक नहीं है, सिर्फ सील लगी हुई है, जिस तरह से इस तरह की सील है तो वो आप हर हफ्ते चेक करेंगे। जो लॉक हैं तो वो आप उसको मंथली चेक करना है। उसके अलावा कंट्रोल वाल जो इलेक्ट्रिकली सुपरवाइज है, इलेक्ट्रिकली सुपरवाइज को क्वार्टरली आपको चेक करना है। तो उसमें NFPA 25 के एडिशन 2017 की क्लास में ये बताया क्या है, वाल जो है इलेक्ट्रिकली सुपरवाइज तो उसकी आपको उसकी इजाज़त है तो वो आप इंस्पेक्ट करें क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने के बाद उसको इंस्पेक्शन करनी है। अगर उसकी एक्सप्लेनेशन को समझें तो उसमें इलेक्ट्रिकली सुपरवाइज के बारे में बताया गया है। कोई भी वाल जो आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको देखते हैं तो उसकी वायरें BMS कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है या इसके कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होती है, तो उसे हमें उससे देखकर हमें पता चले। और उन वालों को हर हफ्ते के बदले को 3 महीने के अंदर को चेक करना है। कंट्रोल वाल सुपरवाइजरी अलार्म डिवाइस के साथ हो, जैसे कंट्रोल वाल हमारे ये लगे हुए हैं
सुपरवाइजरी अलार्म डिवाइस के साथ। सुपरवाइजरी अलार्म डिवाइस जैसे एक तो ये हमारा फायर फाइटिंग पंप रूम में ये लगा होता है अलार्म चेक वाल, इसके साथ भी वाल होता है और सुपरवाइजरी इसके ये अलार्म बजता है जैसे पानी फ्लो होगा। और दूसरा जोन कंट्रोल वाल असेंबली, उसमें भी सुपरवाइजरी होता है, जैसे पानी फ्लो होगा तो स्विच लगा होता है, वो स्विच हमें कंट्रोल पैनल में या बीएमएस में इंफॉर्मेशन दे देगा, वो तो पानी फ्लो होता है। तो इस तरह के कंट्रोल वाल सुपरवाइजरी अलार्म डिवाइस हो तो उसको आपकी क्वार्टरली जो इंस्पेक्शन करनी है 3 महीने के बाद। तो NFPA 25 ये बताता है कंट्रोल वाल सुपरवाइजरी अलार्म डिवाइस शैल बी इंस्पेक्टेड क्वार्टरली टू वेरीफाई दैट दे आर फ्री ऑफ फिजिकल डैमेज। तो क्योंकि इसमें फ्लो स्विच लगे होते हैं, फ्लो स्विच में जैसे ही पानी फ्लो होगा तो वो अलार्म के साथ इंटर लिंक होता है या इंटर कनेक्ट होता है, तो पानी फ्लो होने की सूरत में हमें अलार्म बज जाता है, पता चल जाता है। तो इस तरह के अगर ये फाल्स अलार्म नहीं आए या कोई ऐसा मसला तो नहीं है, किसी ने वायरिंग डिस्कनेक्ट तो नहीं कर दी या वाल डैमेज तो नहीं है, इस तरह की सारी कंडीशन आपको जो है क्वार्टरली देखनी है, जो NFPA की रिक्वायरमेंट है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि अलार्म जो डिवाइसेस हैं उसको चेक करना चाहिए 3 मंथ के अंदर या 3 महीनों के बाद, जैसे आपको पता चले तो ये इसकी कंडीशन या सही है या नहीं। और इसके अलावा इसको चेक करें तो जैसे इसका अलार्म डिवाइस है वो वर्किंग उसकी सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें कोई फिज़िकल डैमेज तो नहीं है, या कोई भी आपको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है तो वो अगर कोई ब्रेक हो या क्रैक हो या उसमें कोई नुकसान हो तो इस तरह की वो आपको इंस्पेक्शन करनी है 3 महीने के बाद। उसके बाद आते हैं इंस्पेक्शन कंट्रोल वाल की। उस पर इंस्पेक्शन कंट्रोल वाल में इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन, हम इंस्पेक्शन जो कंट्रोल वाल की करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन करनी है। तो इंस्पेक्शन इसमें NFPA 25 में ये बताया गया कि वालों की इंस्पेक्शन आपको वेरीफाई करनी है। वाल की ये सूरतें हों जैसे ही 6 बताइए। नंबर 1 में क्या बताया, नॉर्मल ओपन और क्लोज पोजीशन। तो वाल आपको देखे ना है, तो अगर ये नॉर्मल ओपन और क्लोज पोजीशन हो रहा है या नहीं हो रहा तो आपको तो इसको ज़ाहिर है तो चलाएंगे तो नहीं। इंस्पेक्शन का मतलब है फिज़िकली देखना है, तो आप फिज़िकली देखेंगे तो वाल खुला हुआ है या बंद हुआ है। नॉर्मली जो वाल सुपरवाइज़र वाल ये खुले हुए होते हैं, किसी ने इसको बंद तो नहीं कर दिया, खुदा न खास्ता आग लग गई तो उस सूरत में फिर स्प्रिंकलर या दूसरे जगहों से पानी नहीं आएगा, तो ये फिर बड़ा हैज़र्ड हो सकता है। तो इन वालों में जैसे सुपरवाइजरी वाल होते हैं तो उसमें फिज़िकली भी आप देखकर इसको पता चल जाता है वाल खुला हुआ है या बंद हुआ है। और दूसरा इलेक्ट्रिकली जो पैनल के साथ भी इसके इंटरलिंक होते हैं तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि ये वाल बंद है या खुला हुआ है। तो इस तरह की आपको इंस्पेक्शन करनी है। तो नॉर्मली वाल ये ओपन है या क्लोज है। और दूसरा ये सील, लॉक और सुपरवाइज, माना ये सील लगा हुआ है तो फिर किसी ने सील हटा तो नहीं दी है, किसी ने उसको खोल तो नहीं दिया है, और लॉक है या सुपरवाइजर है जो इलेक्ट्रिकली लॉकिंग इसका सिस्टम लगा हुआ है या सुपरवाइजिंग सिस्टम है, तो जैसे कंट्रोल पैनल के साथ उन चीज़ों को आपको वेरीफाई करना है। और एक्सेसिबल, तो एक्सेसिबल का मतलब है वो जहाँ भी ये वाल लगे हुए हैं उसको किसी चीज़ से आपने छुपा तो नहीं दिया है, कोई उसके सामने चीज़ रख तो नहीं दी, वो एक्सेसिबल है। फायर के केस में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं या चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। और दूसरा पोस्ट इंडिकेटर वार्ड, पोस्ट इंडिकेटर वार्ड ये वाल ये होते हैं जो हमारे वाल अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर लगे होते हैं, तो उसको यहाँ पर इंडिकेशन आ रही होती है तो वो वाल खुला हुआ है या बंद है, तो इससे भी हमें पता चलता है। तो वो हमें इसको देखना है तो ये खुला हुआ है या बंद है। अगर आपको बंद रखना है तो इसकी इंडिकेशन आएगी, किसी ने खोल तो नहीं दिया। अगर खुला हुआ रखना है तो किसी ने इसको बंद तो नहीं कर दिया, वो आपको इन्फॉर्मेशन या मालूमात होनी चाहिए, फिर उसकी आप इंस्पेक्शन करेंगे। और नंबर 5 पर फ्री फ्राम एक्सटर्नल लीकेज, कोई इसमें वाल में लीकेज तो नहीं आ रहा है, तो कोई डैमेज तो नहीं हो गया, तो इस तरह की भी आपको इंस्पेक्शन करनी है। और नंबर 6 पर प्रोवाइड विथ एप्लीकेबल आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें जो भी सिचुएशन के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन आपको वो देनी है। जैसे वाल खुला हुआ है तो आपको खुले हुए की पता होनी चाहिए, तो वाल खुला हो रहा रहना है। अगर ये वाल बंद होकर रहना है तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन होता हो, वाल हमेशा बंद आपको रहना चाहिए। तो इस तरह की इंस्पेक्शन होती है जो NFPA ने बताई है, ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है अब किसी भी कंट्रोल की आप इंस्पेक्शन करेंगे तो। उसके बाद आते हैं कंट्रोल वाल की टेस्टिंग। कंट्रोल वाल की टेस्टिंग में पोजीशन एंड ऑपरेशन का बताया गया, वो एनुअली आपको चेक करनी है। तो टेस्टिंग उसकी एनुअली करनी है, किसकी, कंट्रोल वाल की, कौन सी पोजीशन एंड ऑपरेशन। अब ये NFPA की 25 क्लास में जो क्लास है ये इसमें बताया गया है जो हर कोई कंट्रोल वाल है उसको आपको ऑपरेट करना है एनुअली,
और फुल उसकी रेंज में उसको खोलना है और रिटर्न करना है इसको नॉर्मल पोजीशन में। जैसे ये वाल है, ओएस वाल है, सुपरवाइजर, एक दफ़ा इसको अगर ये खुला हुआ है तो इसको बंद करके फुल और फिर बंद कर फिर खोलना है, तो इसका मतलब है वाल ये जाम नहीं हो जाए, या प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है, या कोई इसमें मसला तो नहीं आ गया। इन केस आपको फायर के केस में ये वाल खुले ही नहीं, अगर बंद हैं तो वो खुले ही नहीं, अगर खुले हुए हैं तो फिर बंद नहीं हो रहे। तो इन वालों को हर साल में एक दफ़ा इनको बंद करके खोलना है, या खुलाए हुए हैं तो उसको बंद करना है। और एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं तो वो उसमें आपको चेकिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है हर साल वाल की, जैसे आपको तसल्ली हो जाए तो इसकी वर्किंग या काम वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी उसकी टर्निंग में या घुमाने में आ रही है तो उसको आपको देखना है, उसको दूर करना है। उसमें कोई भी जैसे खोलने में डैमेज नहीं हो रहा या ब्रेक नहीं हो रहा या कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, तो वो आपको जो भी फॉल्ट आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई करना है। और जैसे ये फायर प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम रेडी रहे और जब फायर की सूरत में हमें कोई मसला नहीं हो, तो ये कंट्रोल वालों को हर साल एक दफ़ा उसको पोजीशन या ऑपरेशन इसकी खोलनी है और बंद करनी है, इसको चला कर देखना है, इसकी टेस्टिंग इस तरह से करनी है। और उसके अलावा जो कंट्रोल वाल है उसका वाल स्टेटस को टेस्ट करना है। वाल स्टेटस को टेस्ट करने का क्या मतलब है, उसमें बोला है आफ्टर द कंट्रोल वाल इज़ री ओपनड, तो वाल को री ओपन करना है। अगर एक दफ़ा खुला हुआ है, री ओपन का मतलब बंद करके दोबारा फिर खोलना है। और दूसरा इसमें कंट्रोल वाल के स्टेटस टेस्ट को हमें देखना है, वो आपको कंट्रोल वाल को री ओपन करना है। तो कोई भी काम होता है तो अगर उस काम के हिसाब से आपको इसको री ओपन कर सकते हैं, मतलब है तो ये ओपन हुआ है तो री ओपन का मतलब है बंद करके फिर खोलना। तो NFPA की 25 क्लास एडिशन 2017 में ये बताया गया है, तो वाल का स्टेटस आपको टेस्ट करना है, वो उस तरह से करना है किसी भी टाइम आप इस कंट्रोल वाल को क्लोज़ करें और फिर री ओपन करें सिस्टम राइज़र में, क्योंकि काम होता रहता है या कोई मसले होते हैं तो आप इसको वो किसी भी टाइम वो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर ये बताया गया है जब भी आप कंट्रोल वाल को क्लोज़ करेंगे फिर दोबारा ओपन करेंगे, उसके पार्ट्स वगैरह या सिस्टम की वजह से उसको देखेंगे, तो इस तरह से टेस्ट आपको चाहिए होगी, इस तरह से टेस्ट भी वाल हो जाएंगे, कोई मसला भी होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, मेक श्योर भी हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा। तो वाल जो है एक्सीडेंटली जो क्लोज नहीं हो रहा वापस या बंद नहीं हो रहा तो फिर वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह की आपको टेस्ट जो है इम्पॉर्टेंट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मसले की वजह से या आम वाल को आप खोल कर फिर बंद करते हैं तो कभी कभार आपको करना चाहिए। अगर वाल में कोई भी मसला होगा या कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो वो आपको पता चल जाएगा, ये रेगुलर टेस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह की स्पेशल टेस्ट आपकी हेल्प करेगी कि ये जो फायर फाइटिंग का सिस्टम है वो वर्किंग प्रॉपर कर रहा है। अगर कोई भी इस तरह से कोई मसला होता है या प्रॉब्लम होता है तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल वाल की टेस्टिंग में कंट्रोल वाल सुपरवाइजरी। तो सुपरवाइजरी में सेमी एनुअली मतलब 6 महीने के बाद उसको टेस्टिंग करनी है, जो कंट्रोल वाल आपके सुपरवाइजरी हों। तो उसमें NFPA 25 में ये बताया कि वाल सुपरवाइजरी स्विच शैल बी टेस्टेड सेमी एनुअली। सुपरवाइजरी वाल देखें फायर फाइटिंग में तो उसमें ख़ास करके टेम्परिंग स्विच होता है, तो टेम्परिंग स्विच में के साथ OS वाल हम फिक्स करते हैं, तो उनको ख़ास करके 6 महीने के बाद या साल में 2 दफ़ा उनको चेक करना चाहिए, क्योंकि वो जब भी आप उसको खोलते हैं या बंद करते हैं कभी फॉल्स सिग्नल भी आ जाते हैं। तो फॉल्स सिग्नल जैसे वो उसको रेक्टिफाई करें, अगर आ भी जाते हैं, अगर उसको 1-2 दफ़ा रोटेट करेंगे माना कुछ चूड़ियाँ उसकी घुमाएंगे तो उसके सिग्नल आ जाते हैं। खोलने के दौरान भी और बंद करने के दौरान भी हमें फायर अलार्म के साथ इंटरलिंक होता है या फायर कंट्रोल पैनल के साथ इंटरलिंक होता है तो हमें उसका पता चल जाता है। उसके बाद आते कंट्रोल वाल की मेंटेनेंस। कंट्रोल वाल की मेंटेनेंस हमें एनुअली हर साल करनी चाहिए। NFPA 25 बताता है कि जो ऑपरेटिंग स्टीम है, जो राड है OSY वाल की, जो आउटसाइड स्क्रू और यार की, तो उसमें हमें लुब्रिकेट करना है, तो ग्रीसिंग वगैरह करनी है, लुब्रिकेशन करनी है। और उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताता है कि वाल को थ्रू आउट जो उसकी राड है तो उसको लुब्रिकेट करके उसको बंद करके खोलना भी है, जैसे लुब्रिकेशन प्रॉपर उसमें लग भी जाए और वो ऑपरेट भी हो। तो इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं तो इसमें यह बताया गया या ऑयल लुब्रिकेशन वाल को करनी है साल में 1 दफ़ा, जैसे वो उसकी वाल की वर्किंग या स्पेंडल या हैंडल उसका प्रॉपर काम करे। इस तरह से वाल अगर क्लोज या ओपन वो प्रॉपरली होगा और उसकी वर्किंग में कोई मसला नहीं होगा अगर आप लुब्रिकेट करेंगे।
तो इस तरह से ये आपकी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की गुड शेप में या गुड में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों जो आपको बताया उसको अगर हम समराइज करें तो इंस्पेक्शन के बारे में बात करें तो जैसे बताया था कंट्रोल वाल सील हो गए तो उसको वीकली हमें उसकी इंस्पेक्शन करनी है। अगर कंट्रोल वाल लॉक्ड या सुपरवाइज होंगे तो उसके मंथली करनी है। अगर कंट्रोल वाल इलेक्ट्रिकली सुपरवाइज होंगे तो उसकी क्वार्टरली, इसका मतलब 3 महीने के बाद। अगर कंट्रोल वाल सुपरवाइजरी अलार्म डिवाइस के साथ होंगे तो उसकी क्वार्टरली इंस्पेक्शन करनी है। और अगर हम टेस्टिंग पे आएँ तो टेस्टिंग में कंट्रोल वाल पोजीशन या ऑपरेशन की बात करें तो वो एनुअली करनी है। और कंट्रोल वाल का स्टेटस हमें टेस्ट का देखना है तो वो कंट्रोल वाल को रीओपन वो कभी भी कर सकते हैं। और टेस्टिंग की बात करें तो कंट्रोल वाल सुपरवाइजरी जो सेमी एनुअली 6 महीने में हम इसको कर सकते हैं। और उसके बाद मेंटेनेंस में आते हैं। मेंटेनेंस में कंट्रोल वाल की मेंटेनेंस जो हमें करनी है वो एनुअली करनी है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।